मेरे अमृतंश सभी प्रिय बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मेरे अमृतंश सभी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। कल हमने कुंडलिनी की थोड़ी-सी चर्चा की थी और ये बताया था कि ये एनर्जी जो आपके शरीर के अंदर इकट्ठी हो जाती है, इसका काम क्या है? ये रिद्धियों-सिद्धियों में बदल जाती है ये शक्ति आपकी और फिर ये वो काम करती है जो मानव के लिए एक अलौकिक चीज़ होती है। आप इस शक्ति को देख नहीं सकते और जो इसको देख पाते हैं, इस ऑरा को, अपने तेज को जो देख पाते हैं, वो बहुत गिने-चुने लोग होते हैं। अब आपने किसी की तरफ क्रूर दृष्टि डाली तो उसका क्या नतीजा, उसका क्या परिणाम होगा? जिसके ऊपर अच्छी दृष्टि डाली, उसको क्या मिलता है? तो अब जो है हम इससे आगे बढ़ते हैं। आपके पास अगर आपने भजन, प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा, भाव के साथ उस मालिक का किया है, तो आपके पास ये ऑरा, ये तेज, ये शक्ति तो भजन के माध्यम से आ गई होगी, शुरू हो गई होगी, किसी भी कीमत पे शुरू हो गई होगी। लेकिन जिन्होंने बहुत आगे की अवस्था प्राप्त कर ली है, जिनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, वहाँ तक। अब कुंडलिनी जागृत होने के बाद जब खुल जाती है, पहले तो मैं इससे पहले कि हम किसी और दूसरे उधर-उधर चले जाएं, मैं आपको समझाता हूं कि इस कुंडलिनी की शेप कैसी होती है जब ये खुली आती है और ये दृश्य जब आपको नज़र आता है। जब ये दृश्य नज़र आता है, गुरुजी कुंडलिनी खोल देते हैं, प्रमाणिक गुरु। ये ध्यान रखना, जो गुरु लालची है, जो गुरु स्वार्थी है, जिस गुरु की लालसा जो है ना, लोभ मोह के माध्यम से पैसे में, धेले में, इस चीज़ में पड़ी हुई है, वो ये चीज़ें आपको कभी नहीं देगा, वो दे भी नहीं पाएगा। क्योंकि उसका क्रोध अगर आज भी जिंदा है ना, तो वो क्रोध अवस्था में रहा है। उसका लोभ जिंदा है तो वो लोभी बना चला आ रहा है। वो अगर कामी है, काम वासना है उसमें अगर आ रही हैं, उसका मन अगर अभी भी काम वासना में हो लेकिन अपनी वासना को दबा के रखा हुआ, तो इसका मतलब उसकी वासना जागृत है। आपको ये जो कुंडलिनी खोलने वाली क्रिया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई प्रमाणिक गुरु ही खोल पाएगा। चलो कोई बात नहीं, तो फिर मालिक के ऊपर छोड़ते हैं। अब देखते हैं हम कि ये जब कुंडलिनी खुल जाती है तो क्या शेप लेती है और ये फिर करती क्या है आपके लिए। मैं आपको ये अभी समझा देता हूँ, क्योंकि बिना कुंडलिनी के जाने हुए आपको आगे का ज्ञान नहीं मिल पाएगा। ये देखिए, ये कुंडलिनी की खुली हुई अवस्था है, ये देख रहे होंगे आप। ये कुंडलिनी की खुली हुई अवस्था है, ये सर्प के आकार की है, जो आपको दिखाई कभी नहीं देगी, दृश्य जरूर देखेगा। आप दृश्य के माध्यम से, आप अपनी साधना के माध्यम से इसका दर्शन कर सकते हो, लेकिन ये आपको नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी। ये अवस्था है कुंडलिनी की। ये सर्प की तरह, जब जैसे डलिया में सर्प को नहीं बिठाए रखते, वो सपेरे जो कई बार होते हैं और आपके सामने लाते हैं उसको कि भैया, उसमें ऐसे हाथ करता है, फुंकार सी मारता है वो अपने हाथ से, तो वो खड़ी हो जाती है, यूँ नीचे चक्कर लगा लेता है सांप, लेकिन ये यूं खड़ी होती है। तो ये अवस्था है कुंडलिनी की। आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऊर्जा है और ऊर्जा के साथ साथ ये ऊर्जा को बांधती भी है, ताकि आपकी ऊर्जा बह ना जाए, आपकी शक्ति बह ना जाए, आपकी शिव शक्ति जो कुछ आप गेन कर रहे हो वो निकल ना जाए,
और आपकी शक्ति जो है वो आपसे कहीं बिना पूछे ही प्रवाह होना शुरू कर दे, जैसे आँखों के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, पैरों के माध्यम से ये बहना शुरू कर देती है। इसलिए इस बहाव को रोकने के लिए आपने क्या करना है, जब आप भजन कर लें और भजन में अपने आप को अगर 2 घंटे बैठें और 2 घंटे भी आप भजन में अपने आप को भजन में पाते हैं, ये शुरू की अवस्था बता रहा हूँ, अगर आप 2 मिनट भी 2 घंटे में भजन में अपने आप को पाते हैं, आपको एहसास हो जाएगा कि मेरा भजन आज अच्छा हुआ। या 1 मिनट भी पाते हैं, तब भी आप क्या करेंगे, आप अपने ऊपर इस कुंडलिनी की, इसको कागज पे बना के साफ रख लेंगे, इसको कोई देखे नहीं तुम्हारे अलावा, ध्यान रखना, क्योंकि ये अलौकिक शक्ति है, ये ऊर्जा है और ऊर्जा को बांधती भी है और बहुत बड़ी ताकत है ये ऊर्जा का स्रोत है एक किस्म से आपकी का। इसका क्या काम करेंगे आप, या तो आप अपनी आंखों के माध्यम से ही ना ऐसे आंखें बंद करके और अपने ऊपर इसको इस तरीके से ऐसे 3 बार इसको घुमाना है, चौथी बार में इसको नाग जैसे खड़ा है यहाँ लाके इसको टच कर देना है, यहाँ या यहाँ जैसे भी हो, समझ गए। ये अपने आँखों से खोल लें या अपने हाथ से खोल लें, कैसे ही खोल लें, इसको बांध दें। जैसे ही भजन करें, भजन से उठने से पहले आप इसको बांध दें अपनी शक्ति को, ये ऐसे 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 नाग ऐसे और ऐसे ऐसे। मैं समझता हूँ अब ये समझ में आ गया होगा आपकी में। आप जैसे ही इसको बांधेंगे तो आपकी शक्ति बंध जाएगी, क्योंकि ये शक्ति महाशक्ति कहलाती है। जिससे आप बांध रहे हो, ये कुंडलिनी जो है ये महाशक्ति कहलाती है और शक्ति को बांधती है। तो इसलिए जब भी आप भजन करें तो इसको बांध लें, आपकी शक्ति बंध गई। अब आप जब आपका भाव आएगा किसी बीमार बच्चे के लिए, किसी आदमी के दर्द के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो आप उसको फ़ायदा दे पाएंगे हाथ के माध्यम से, जैसे भी हो। मैंने कल बताया था घुटने पे दोनों हाथ रखवा देंगे उसके। आप अपने लिए तो करेंगे ये क्रिया जो इस अवस्था में है, जिन्होंने न कुंडलिनी का दर्शन किया है, न दृश्य देखा है, न जागृत देखी है, न इसका खोल न देखा है, वो अपने लिए तो करेंगे ही करेंगे, साथ में दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं चाहें तो आप। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है तो ये और उससे भी अच्छी अवस्था है। आप खुद भी उस इंसान के पास जाके उसके ऐसे दोनों हाथों से उसके ऊपर से सर से लेकर पैर तक उसके ऊपर से उतार दीजिए, इस तरीके से दोनों हाथों को मिला के, एक किस्म से जैसे आशीर्वाद देते हैं आप, उसी तरीके से सर से लेकर पैर तक। ये आपका हाथ 4 इंच से लेकर और 5 इंच लगभग ऊपर होना चाहिए उसके शरीर से, क्योंकि ये शक्ति का प्रवाह जो हो ना, नहीं तो जो हाथ से निकलेगी ना ये शक्ति जब जाएगी। और फिर प्रार्थना करें, और एक बात का और ध्यान रखें, क्योंकि आपकी अवस्था ऐसी नहीं है आप जिसको चाहें इसको दे दें, ऐसा ना करें। जो आपसे मदद मांगे, जो आपसे मदद मांगे, अर्थात जो थोड़ा बहुत भगवान भरोसे रहता हो, जो भगवान में भरोसा करता हो, उससे अगर आप ये मदद मांगेंगे तो वो जो देने वाला है वो देने वाला आपको दे पाएगा। ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एक भाव आएगा, क्योंकि तुमसे किसी ने मांगा है और आप ये दे पाएंगे, आपको आसानी होगी। जागृत हो गई है कुंडलिनी तो ये एक अच्छी अवस्था में आप हैं, तो ये आप कर पाएंगे। आप अगर वो भी भजनानंदी है, वो भी भजन का आनंद ले रहा है,
तो उसके माध्यम से भी आप अपने ही माध्यम से उसको समझा सकते हैं कि तुम्हें ऐसा कर लो। सिर दर्द है, दोनों हाथ उसके यहाँ रखवा दो। गर्दन दर्द है, दोनों हाथ यहाँ रखवा दो। कंधे में दर्द है, दोनों हाथ यहाँ रखवा दो। ये इस तरीके से काम करेगी अगर उसने शक्ति इकट्ठी की है तो। नहीं तो आप कर सकते हैं उसके लिए ये काम। ठीक। अब जिसकी कुंडलिनी खुल चुकी है, जिसकी कुंडलिनी खुल चुकी है, वो दूसरों को भी मदद दे सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त होगी कि वो उसके कर्मों का भोग ना हो। मान लिया पेन हुआ, कहीं हार्ट के पास पेन हो रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, या घुटनों में दर्द है, या हाथ पैरों में दर्द है, सर्वाइकल का पेन है। आप अगर वो आदमी आपसे शक्ति मांगता है या नहीं मांगता है, लेकिन आपको दया आ जाती है उसकी कहानी सुनने से ही, उसकी कहानी को सुनने से ही अगर आपको दया आ जाती है, या आप उसके ऊपर एक कृतार्थ करने का काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो ये शक्ति तब भी बिना उसको बताए काम करेगी। और करने के बाद फौरन चाकू खींचो, इसको कुंडलिनी कुंडलिनी कुंडलिनी, जैसे ही इसको आप खींचेंगे, इसको इस कुंडलिनी का जो है ना चित्र बनाएंगे, तो आप बोलेंगे कुंडलिनी कुंडलिनी कुंडलिनी, 3 बार कुंडलिनी कुंडलिनी कर देंगे आप। आपको 3 बार कुंडलिनी कहना है। उसका दर्द जो है ना, जो चला गया है, उसके बाद उस हाथ को या पैर को बांध दीजिए कुंडलिनी में। आपकी शक्ति वहाँ चली गई है, दर्द धीरे से ख़त्म हो जाएगा, शक्ति वहाँ बंध जाएगी। ये काम आपने कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज समय ज़्यादा हो गया है, आप लोगों को दिक्कत आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। याद रखना, आपको अगर आपके पड़ोसी का पता नहीं है कि वो कहाँ का है, क्या उसका नाम है, क्या कर रहा है, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। पड़ोसी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और पड़ोसी का बुरा होना, पड़ोसी की सोच का बुरा होना आपके लिए घातक है। भले एक अलग बात है कि वो आपसे बात ना करे, लेकिन वो घातक है, क्योंकि वो सोया हुआ सर्प है एक किस्म से। जागेगा तो क्या विस्फोट करेगा पता नहीं। तो ये ध्यान रखो कि आपका पड़ोसी कौन है, कैसे स्वभाव का है, किस तरह का है, क्या उसने अपनी पैसे खर्च करके ज़मीन ली है या वैसे ही कब्जा कर रखा है, कैसी नीयत है उसकी। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।